बनाया गया है सीरियसली, ना तो पकड़ने की जगह है ना कोई किसी मतलब किसी चीज़ पे आप हाथ रख सकते हैं, बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ। आप देख लेंगे वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, इन कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करते होंगे। आज किसी काम के लिए आए थे काटलन, जो मेनली मर्दान का छोटा सा एरिया है, एक छोटा सा बाज़ार है। तो बाज़ार को विज़िट करते हैं। हमने काम भी किया और आपके लिए वीडियो भी लाएंगे और आपके लिए ज़बरदस्त चीज़ें लाएंगे। चलिए हमारे साथ रहिएगा। आपको पता नहीं है तो काटलन मर्दान में ही आता है। बहुत पहले से मैं चाह रहा था कि आई वांट विज़िट एंड आई शुड विज़िट, बिकॉज़ एक तो मेरी लोकेलिटी में आता है। तो अगर मेरी लोकेलिटी में एक जगह रहती है तो यार मुझे मज़ा नहीं आएगा। तो मैं चाह रहा था कि ये तो मैंने विज़िट करना है, चाहे जो भी हो, लेकिन मैंने इसको विज़िट करना है। और बाकी मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर जो सामान की ट्रांसपोर्ट होती है तो मर्दान से ही आती है, क्योंकि काटलंग बुनेर और मर्दान के बीच में ही है। तो सामान ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी सामान हम आता है, घरेलू की चीज़ें हैं या जो भी है सामान है, तो वो ज़्यादातर आता है मर्दान से ही। अभी मेनली 4 रोड से, ये वाला रोड जो है मर्दान से आता है और ये मेरा बीच है, बीच की जगह है ये। और ये वाला रोड ये साइड्स पे है और ये सीधा जाता है बुनेर और मियाँ खान तक। ये बाज़ार में ही है, ट्रैवल कर रहा था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि मैं आज ऐनक क्यों पहन रहा हूँ, ये गॉगल्स क्यों है। वजह उसकी ये है कि आप अगर बाज़ार में ट्रैवल करते हैं ना, सीरियसली आंखों का बैंड बच जाता है। अभी ये फ्रूट वगैरह तभी फ्रूट वगैरह अपने साथ लेते हैं और वहीं और मेन जो हिस्टोरिकल पुल है वो आपको दिखाते हैं। यार सुबह मौसम ठीक ठाक था, लेकिन पता नहीं यार गर्मी अभी ये 1 घंटा 2 घंटा हो गई, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मौसम ठीक था यार, सुबह ठीक था, मेरा प्लान भी था कि मैंने जाना है, काम वगैरह भी करना है, लेकिन गर्मी बहुत है, पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है यार। हो गया अभी काटलंग बाज़ार जो जिसकी मैं बात कर रहा था, वो लगभग यहाँ से है कुछ 2-3 मीटर की दूरी पे, सॉरी 2-3 किलोमीटर की दूरी पे। तो अगर यहाँ बाज़ार से हमें कोई रिक्शा वगैरह मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना 3 किलोमीटर पैदल जा सकते हैं यार। वीडियो के लिए कुछ भी कर सकते हैं, व्यूअर्स के लिए।
तेज़ रफ्तार हमें मिला था, तो ये बड़ी अच्छी बात थी, क्योंकि अगर पैदल यहाँ पे आते ना तो हमारा बैंड बच जाता। ये पीछे मेरे मेरे यार, दैट इज़ रियली अमेजिंग। आपको इस पुल के बारे में बताऊँ जहाँ हम जा रहे हैं अभी, यहाँ से थोड़ा सा फासला है। आपको पता है ये पुल तकरीबन 90s का बना है और इसको कहते हैं खूनी पुल। वजह उसकी ये है कि यहाँ पे अगर ज़्यादातर लोग नहाने के लिए आते हैं ना, तो बहुत की डेथ्स हो गई है, बहुत लोगों की डेथ हो गई है। क्योंकि पुल की बात कुछ इस तरह है, इस तरीके से ये बनाया गया है, सीरियसली ना तो पकड़ने की जगह है, ना कोई किसी चीज़ पे आप हाथ रख सकते हैं। बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ। आप देख लेंगे वहाँ पे। तो वहाँ ये बात है कि ज़्यादातर लोग वहाँ पे जो बच्चे जाते हैं तो वो वो पकड़ नहीं पाते, तो मसला बन जाता है इसलिए। अभी पुल का जो मेन एक एरिया है ये इस साइड पे है, और जो मेनली दूसरा वाला एरिया है काफ़ी दूर है, तो उसके लिए पैदल जाएंगे। अभी रोड क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन द मेन पॉइंट इज़ दैट कि कहीं पे भी चलते हैं ना, कहीं पे भी जाते हैं, तो ये याद रखिए कि बाज़ार तो हम विज़िट करेंगे जहाँ पे भी हो, चाहे मिंगोरा जाएंगे, चाहे किसी स्वाद के किसी एरिया में जाएंगे, लेकिन ये एक बात याद रखें कि कहीं पे भी जाना है ना, उस बाज़ार में जो मेन अट्रैक्शन हो वो आप देख लें। मतलब बाज़ार तो सिंपल सी पकोड़े तैयार हो रहे हैं, कबाब तैयार हो रहे हैं, फ़िश तैयार हो रहे हैं, तो सिंपल है, दुकानें हैं, शॉप्स है, रेस्टोरेंट्स है, तो मज़ा नहीं आएगा। उस इलाके में जो मेन अट्रैक्शन है वो आप देखें। तो मैं काटलंग में जो ये पुल है, दिस इज़ मेनली बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और यहाँ पिक्चर्स फिर तो उसकी बात ही कुछ और होती है। क्या पुल पहुंच चुके हैं, और बड़ी ख्वारी के बाद पहुंच चुके हैं यार। गर्मी बहुत थी, बहुत गर्मी थी, और एंड दिस इज़ पुल बिहाइंड मी विच इज़ 90 का बना है, और 90s में ये बना है तकरीबन ब्रिटिश के टाइम में। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ, इतनी हिस्ट्री तो मुझे पता नहीं है, लेकिन तकरीबन बहुत सालों पहले मैं ये फ़र्स्ट विज़िट मैंने किया था। लेकिन फिर मैं सोच रहा था कि यार मैंने ऐसा जगह कभी स्कॉटलैंड के एरिया में देखा है, लेकिन है कहाँ। फिर एक फ्रेंड के साथ में आया यहाँ पे, मैंने विज़िट किया, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें वीडियो बनाते हैं यार। एक तो हिस्टोरिकल पुल थे, और ये जो मैं खूनी पुल बता रहा था वो क्यों है वो अब मैं दिखाता हूँ। देखिए ये पुल आप देखिए, ये आप है, ये सीरियसली ये आप देखिए, तो आपको मतलब कहीं पे ग्रिप करने की कोई जगह है नहीं। आप कहाँ से ये पकड़ लेंगे कि मतलब अगर पाँव वगैरह हाथ आपका फिसल भी गया ना, तो आप कहाँ से पकड़ेंगे। तो दिस इज़ के है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और खूनी पुल इसको कहते भी हैं। और ये काटलंग वाले लैंग्वेज के मुताबिक वो इसको खूंगी पुल कहते हैं ना, खूंगी नहीं, ये खूनी पुल है। खूनी पुल इज़ अ लॉट ऑफ डेथ्स की वजह से। इन हाइट पे भी है, बहुत हाइट पे है, बहुत से लोग हाइट सिकनेस है उसको, तो या क्या है कहते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस कह सकते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस कह सकते हैं। तो शायद वो इस पर चल पाए, क्योंकि थोड़ा सा आपको सर चकरा जाएगा आपका, तो मुश्किल है यार। तो उन लोगों के लिए मुश्किल है, और बाकी पुल बहुत ज़बरदस्त है, बहुत हिस्टोरिकल है। तो चलिए उसके कुछ क्लिप्स आपको दिखाते हैं।
तो ये है पुल, और वाकई में बहुत ज़बरदस्त है यार। और इस साइड से अगर व्यू चेक कर ले तो ये नीचे वाला एरिया इस साइड से ही, लेकिन है ये बहुत ज़्यादा पुराना है ये। कंस्ट्रक्शन इसकी जो है वो बड़ी कमाल है। और सिंपल यार, यू नो कि मैं कहीं पे भी ट्रैवल करता हूँ, मैंने ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा किया है, तो जहाँ पे मैं भी ट्रैवल करता हूँ मुझे पुराने जो ब्रिजेस हैं, पुरानी कंस्ट्रक्शंस मुझे बहुत पसंद होती। अभी इसमें थोड़ा सा ये हॉल टाइप बनाया गया है, मुझे बहुत पसंद होती है ये चीज़ें। पसीना बहुत छूट रहा होते, बहुत ज़्यादा यार, पसीना बहुत आ रहे हैं। लेकिन यहाँ के व्यूज़ बड़े कमाल के हैं। ये ब्रिज, और इस ब्रिज पे चलेंगे भी यार, चलेंगे भी उस साइड से। और अजीब बात मैं आपको बताते चलूँ कि ऊपर से पानी भी जा रहा है, तो नीचे भी पानी, ऊपर भी पानी, और ये दरमियान में है ब्रिज। तो असल में कमाल की चीज़ यही है। तो मतलब आपको वीडियो पसंद आई है, और आपको वीडियो पसंद आ गई, पीछे ब्रिज, आपको थोड़ा सा हमने बाज़ार में क्या ख़रीदा, बाज़ार में क्या देखा, वो आपको दिखाया, और स्पेशली ब्रिज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट आपको दिखाया। तो चले